आप लोग। तो जैसा कि हम बोले थे कि आप प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम पीडीएफ का लिंक दे देंगे, तो आज से हम पीडीएफ डालना चालू कर दिए हैं। जैसे कि पहला वीडियो था तो रेशियो लिखा होगा, सिर्फ पार्ट 1 नहीं लिखा होगा, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल चुके हैं। तो आप जो वीडियो देखेंगे, जिस पार्ट को आप समझेंगे जिस टाइप से, उसी टाइप का पीडीएफ उसमें डाला हुआ है। आप आराम से उसको जाके पढ़ सकते हैं, वहां से बना सकते हैं। जो भी समस्या होगी उस पीडीएफ में सवाल बनाने में आंसर सहित है, तो आप क्या करेंगे कि कमेंट में भेजेंगे, या तो उसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेके आप हमको भेज देंगे, ठीक है, तो हम उसको बना के भेज देंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करें अब। तो चलिए, आज का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है क्या, कुछ ज्यादा तो नहीं है, बहुत इजी है। तो देखिए है क्या आखिर वो चीज, ठीक है। जैसे कि सवाल कभी कभी रेलवे में पूछा जाता है, वैसे ये वीडियो बनाना उचित नहीं था, लेकिन फिर भी हम जब चैप्टर के प्रत्येक एक टाइप को टच कर रहे हैं तो इसको टच करना मेरे लिए ये देखते हैं। जैसे कि सवाल आपको दे देगा 2, 3, 4, ठीक है ना, कह देगा 2:3:4 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, ठीक है। कहेगा 2, 3, 4 का डुप्लीकेट रेशियो बड़ा क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका डुप्लीकेट रेशियो होता क्या है। तो वैसे भी जैसे कि डुप्लीकेट आप फिल्मों में सुने होंगे, तो उसी टाइप से यहां क्या करना होता है ना, इसमें सिर्फ एक मास्क चढ़ा दीजिए। इसको आप डुप्लीकेट भी कहा जाता है, या तो इसका हिंदी होता है वर्गानुपात। क्या होता है, वर्गानुपात। सुनने से नहीं लग रहा है कि वर्गानुपात, तो डायरेक्ट इसको क्या करना होगा, वर्ग कर देना है। जैसे 2 का वर्ग कर देना है, 3 का वर्ग कर देना है और 4 का वर्ग कर देना है। तो अब बताइए 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16। बस हो गया, यही है आपका डुप्लीकेट रेशियो, या हिंदी में कहेंगे तो इसका हो गया। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि सवाल आपको दे देगा 2, 3, 4, ठीक है ना, कह देगा 2:3:4 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, ठीक है। कहेगा 2, 3, 4 का डुप्लीकेट रेशियो बड़ा क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका डुप्लीकेट रेशियो होता क्या है। तो वैसे भी जैसे कि डुप्लीकेट आप फिल्मों में सुने होंगे, तो उसी टाइप से यहां क्या करना होता है ना, इसमें सिर्फ एक मास्क चढ़ा दीजिए। इसको आप डुप्लीकेट भी कहा जाता है, या तो इसका हिंदी होता है वर्गानुपात। क्या होता है, वर्गानुपात। सुनने से नहीं लग रहा है कि वर्गानुपात, तो डायरेक्ट इसको क्या करना होगा, वर्ग कर देना है। जैसे 2 का वर्ग कर देना है, 3 का वर्ग कर देना है और 4 का वर्ग कर देना है। तो अब बताइए 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16। बस हो गया, यही है आपका डुप्लीकेट रेशियो, या हिंदी में कहेंगे तो इसका होता है वर्गानुपात, ठीक है ना। अब देखिए इसी से रिलेटेड हम 2 सवाल लिखते हैं, आप लोग बनाइएगा, इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। आप बना के इसका आंसर कमेंट में भेज दीजिएगा, ठीक है। 3:5:6 का डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है, यही आपको बताना है। इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, कमेंट में बना के भेज दीजिएगा। तो आइए, ये डुप्लीकेट का कॉन्सेप्ट था, हम फिर से बताना चाहेंगे डुप्लीकेट का क्या होता है। जैसे कि सवाल आपका लिखा हुआ था 2, 3, 4 का डुप्लीकेट रेशियो, तो डुप्लीकेट का हिंदी होता है वर्गानुपात। तो अब हमको एक चीज बताइए, नाम से भी लग रहा है वर्गानुपात, तो इसका मतलब क्या करना होगा, वर्ग करना होगा। तो हम क्या कर दिए, इसका वर्ग कर दिए। 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16। तो इसी में एक और आता है, ठीक, 4:16:25 का सब डुप्लीकेट पूछ देगा। क्या पूछ देगा, सब डुप्लीकेट। तो सबसे पहले जब डुप्लीकेट का बात आया था, तो डुप्लीकेट का हिंदी होता है वर्गानुपात, ठीक है। और जैसे ही आपसे सब डुप्लीकेट बोल देगा, तो इसका हिंदी होता है, ठीक है, वर्गमूलानुपात, ठीक है। क्या होता है, वर्गमूलानुपात होता है। तो अब देखिए वर्गमूलानुपात का मतलब क्या हो गया कि इस पे हम लोग क्या करेंगे, रूट चढ़ा देते हैं, ठीक है, चढ़ा दिए रूट। अब देखिए 4 से क्या बाहर निकल जाएगा 2, अब 16 से बाहर क्या निकल जाएगा 4, और 25 से बाहर क्या निकल जाएगा 5। तो इसका फाइनल आंसर आपके लिए क्या हो गया, सब डुप्लीकेट,
2:4:5 हो गया। ये आपका क्या हो गया, सब डुप्लीकेट हो गया। इससे रिलेटेड भी एक सवाल दे रहे हैं जो कि आपको बना के आपको कमेंट में भेजना है आंसर इसका, ठीक है। 9:1:36 का सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। आपको इसका जवाब देना है, ठीक, कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्लीकेट रेशियो। जैसे कह देगा 2, 3, 4 का ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है। अब हमको एक चीज बताइए, 2, 3, 4 का ट्रिप्लीकेट, अगर हिंदी का बात करें तो हिंदी में ट्रिप्लीकेट का हिंदी होता है घनानुपात कहिए, या तो आप क्यूब कह सकते हैं। तो लैंग्वेज से ही लग रहा है 2, 3, 4 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, यानी घनानुपात क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्री, तो इसमें क्या करना है, घात 3 कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए 2 का 3 घात करने के बाद क्या हो जाएगा, 8, 3 का 3 घात करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, और 4 का 3 घात करेंगे तो 64। यही आपका क्या हो गया, ट्रिप्लीकेट रेशियो, त्रिघाती, ठीक है। या तो हम लोग कह सकते हैं घनानुपात ट्रिप्लीकेट, 7:5:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है। आपको कमेंट में बना के भेजना इसका। चलिए अब एक नया और आता है, जैसे कह देगा 1:27, 1:25 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है। जैसे कह दिया 1, 27, 125 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा। तो सब जैसे लग गया तो जस्ट उसका उल्टा हो गया। तो अब समझना क्या है कि सब ट्रिप्लीकेट होता क्या है, इसका होता है घनमूलानुपाती, यानी घनमूलानुपाती। तो अब देखिए इसका साउंड से या लैंग्वेज से क्या लग रहा है, घनमूल कर देना है, ठीक है। घनमूल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, क्यूब रूट। तो अब देखिए 1 से बाहर क्या निकल जाएगा, 1, और 27 से बाहर क्या निकल जाएगा, 3, और 125 से बाहर क्या निकल जाएगा, 5। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया है सब ट्रिप्लीकेट के लिए, 1:3:5 हो गया है। इसी से रिलेटेड एक सवाल और दे रहे हैं जो कि आपको घर से बना के लाना है, या तो कमेंट में आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, 8:1:25:64 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है। ये आपको कमेंट में देना है। चलिए अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, ठीक है ना। तो वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, मायने क्या रखता है कि ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरत का चीज़ है। वो सब तो आपका रेलवे में पूछता है, लेकिन इससे एसएससी में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया हुआ है, कंपाउंड रेशियो। तो सबसे पहले कंपाउंड रेशियो के बारे में हम लोग जानेंगे, कंपाउंड रेशियो होता क्या है। तो कंपाउंड रेशियो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, आपको शायद पता नहीं होगा, फिर से हम, जैसे कि A:B बराबर दिया रहता था 2:3, B:C बराबर दिया रहता था 4:5। तो आप याद कीजिए, हम बताए होंगे A:C निकालने के लिए, ठीक है। तो A:C निकालने के लिए बोले होंगे पहला लाइन पूरा गुना, तो ये आपका A का मान होगा, और लास्ट लाइन पूरा गुना करेंगे तो आपका C का मान होगा। तो ऐसा कुछ हम बताए होंगे, तो उसी टाइप से इसको बनाएंगे, इसी को हम लोग कंपाउंड रेशियो कहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कितना आसान है, इसको पहले सजा लेते हैं, 2:3, 4:5 और 3:5, ठीक है ना। अब देखिए जो कट रहा है इधर से उधर, इधर से इधर, चाहे कहीं से भी कट जाए तो उसको काट दीजिए। कोई कटने वाला है क्या, सॉरी लिखने में मिस्टेक तो नहीं हो गया, 5:4, जो कट रहा है काट दीजिए। देखिए यहाँ से कट रहा है, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 बार में कट गया। तो अब फाइनल को गुना कर दीजिए, कुछ नहीं बचा तो 1, यहाँ पर 2, यही आपका क्या हो गया, यही आपका हो गया कंपाउंड रेशियो, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक सवाल और देते हैं,
ठीक है, जो आप बना के हमको कमेंट में भेजेंगे। तो जैसे कह देगा 3:5, 4:3 और 10:9 का कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो, ठीक है। इसका हिंदी जटिल भी होता है या मिश्रानुपात भी होता है। आइए अब ये क्या होता है, रिसिप्रोकल या इन्वर्स। तो रिसिप्रोकल भी आपको हम बता चुके हैं, ठीक है, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में। रिसिप्रोकल उल्टा होता है, इन्वर्स का भी उल्टा होता है। अब जो कहिए व्युत्क्रमानुपाती होता है इसका हिंदी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अब इसको बनाएंगे कैसे, जस्ट कुछ खास नहीं करना, जिसको निकालना या तो उसको बंद करके बाकी को गुना कर देना है, आंसर आ जाएगा। या इसको हम लोग पहले सजा लेते हैं, व्युत्क्रम बोला तो व्युत्क्रम कर लेते हैं, 1/4 और 1/5। तो जब अनुपात में रहता है और बटा के रूप में रहता है अनुपात, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वन लाइनर बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले हर का एलसीएम लेते हैं। तो अब देखेंगे कि हर का एलसीएम आ कितना रहा है। तो हर का एलसीएम निकालने का तरीका भी हम बताए होंगे कि एलसीएम पहले कैसे निकालते हैं, हर हो या कोई हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो बड़ा वैल्यू रहता है उस बड़ा वैल्यू को ले लेते हैं। तो इसमें से बड़ा वैल्यू कौन नजर आ रहा है, 5। तो 5 में क्या करते हैं, पहले 2 से भाग दें या 4 से भाग दें, कोई मतलब नहीं है, पहले 2 से ही भाग दें। 5 में 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो 5 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो कितना, इसको उससे गुना कर दें, कितना हो गया, बड़ा वैल्यू 10। 10 में 4 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो 10 से भाग नहीं लगेगा, लेकिन अब क्या करना है, 10 को इसके 2 से गुना करके 20 बना देंगे। या तो आप लोग को जैसी सुविधा होता है, एलसीएम आप वैसे लीजिए, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया, 20। यहाँ 20 से गुना, यहाँ भी 20 से गुना और यहाँ भी 20 से गुना। अब देखिए कट गया, 4 से, 5 से और 10 से, ठीक है। 10:5:4। ये आपका क्या हो गया, रिसिप्रोकल हो गया या इन्वर्स रेशियो हो गया। या आपको आप ऐसे भी बना सकते थे, जिसको निकालना है उसको बंद कर देना है, ठीक है। देखिए कैसे इसको बंद करना है, तो बाकी बचा कितना, 5 × 4 20। इसको बंद करना है, 5 दूने 10। इसको बंद करना है, 4 दूने 8। देखिए कट रहा है 2 से, 4 बार में, 5 बार में, 10 बार में। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, 10:5:4। ये आपका इन्वर्स हुआ, कहिए रिसिप्रोकल कहिए, व्युत्क्रमानुपाती कहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का सवाल आपका पीडीएफ नंबर 1 में होगा। तो आप सोच रहे होंगे ना कि आखिर ऐसा सवाल क्यों दिए हैं, इसमें ऐसा क्या खास बात है। कुछ खास बात नहीं है, इसीलिए तो दिए हुए हैं। ये आपका एसएससी सीजीएल का शायद पूछा हुआ है या सीएचएसएल का, उतना हमको पता नहीं है, लेकिन ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब देखिए क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग बनाने के लिए, आओ देखे ना, ताओ हम लोग तुरंत क्या करते हैं, यहां करें 530 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है, ए को बी से 70 रुपया अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपया अधिक मिले, इनके भागों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए यहां पे सवाल में, तो हम लोग क्या करते हैं ना, आओ देखे ना ताओ, हम लोग क्या करते हैं, कह देते हैं कि देखो बाबू सी को मिला है P रुपया, तो बी को कितना मिला होगा, कितना, देखिए क्या कर रहा है, ए को बी से 70 रुपया अधिक, लेकिन बी को सी से कितना, 80 रुपया अधिक। तो आओ देखे ना ताओ, ऐसे तुरंत सेट करते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, ए को बी से 70 रुपया अधिक मिला, तो अब क्या करते हैं, P + 70 + 80, ऐसा करते हैं ना, ठीक है। उसके बाद अनुपात निकालते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं, उसके बाद 530 के बराबर करेंगे। तब हमको बताइए कंपटीशन का अर्थ क्या होता है, कि आप जितना टाइम को बचा सकते हैं। तो टाइम बचेगा कहाँ से ऐसे करने में। अब देखिए मेरा लॉजिक क्या कहता है, बात समझिएगा, कितना एकदम चुटकी में आंसर निकलेगा इसका। हमसे पूछा है ए, बी, सी का अनुपात ना, तब हमको एक चीज बताइए, यदि हम कहेंगे कि हमसे मेरे बड़े भाई को 40 रुपया अधिक मिले, अगर मान लिया जाए कि हम बोला है कि हम, ये मैं और ये मेरा ब्रदर, ठीक है, इसको 40 रुपया अधिक मिला, टोटल बंटवारा 120 रुपया हुआ है, या टोटल बंटवारा मान लेते हैं 120 ही रहने दीजिए, ठीक है ना। अब हमको बताइए भैया को 40 रुपया अधिक मिला है, इसका मतलब ये है कि अगर इसमें 40 घटाएंगे तो बचा कितना, 80। इसका मतलब ये 80 तो हम दोनों को बराबर बराबर मिला है। जो रुपया यहां पर एक्स्ट्रा मेरे भाई को मिला है, उसको निकाल देने के बाद इसका मतलब दोनों को बराबर बराबर मिला है। वही चीज हम यहां करने वाले हैं। तो एक पर्सन को देखिए क्या कह रहा है, बी को सी से 80 रुपया अधिक मिला, तो इसका मतलब यह है कि एक 80 एक्स्ट्रा ये हुआ। साथ में कह रहा है ए को बी से 70 रुपया अधिक मिला,
ठीक है। साथ में एक बात और बोला है, ये 80 अधिक है, यहां से यहां इससे 70 अधिक है, यहां से 80 यहां 70, तो इसका मतलब यहां से यहां इसको टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल को हमको बताना चाह रहे हैं। जैसे कि देखिए ये हुआ यहां से यहां 80 अधिक, ठीक है ना। अब कर इससे 70 अधिक है, जब ये 80 अधिक है यहां से ये 70 अधिक है, डायरेक्ट ये कितना अधिक हो जाएगा, 70 प्लस 80, तो आपका कितना हो गया डायरेक्ट, ठीक देखिए तो यहां पे 80 प्लस 150, अगर हम जोड़ेंगे सही से 230 रुपया। आई मीन ये हुआ कि 230 रुपया यदि 500 से निकाल देंगे तो इसका मतलब अब तीनों का बराबर बराबर हिस्सा हो जाएगा। फिर से समझिएगा, देखिए बी को सी से 80 रुपया अधिक मिला, ठीक है। अब कह रहा है ए को बी से 70 रुपया अधिक मिला, 70 यहां से अधिक मिला है, लेकिन ये बी जो है सी से 80 अधिक है और इससे ये 70 अधिक, तो इसका मतलब यहां से डायरेक्ट अधिक कितना हो जाएगा, 70 प्लस 80 150 हुआ। अब हमको एक चीज बताइए, 150 ए सी से अधिक, 80 बी सी से अधिक, तो दोनों जोड़ के कितना हो गया 230। टोटल रुपया कितना बंटवारा करना था 530। 530 में से अगर 230 हम निकाल देंगे तो आपके पास बचा कितना, अब टोटल 300 बचा, कितना बच गया 300। इसका मतलब यह है कि यहां पे तीनों को 100 रुपया मिला होगा इसके अलावा, ठीक है। जितना एक्स्ट्रा टर्म था वो हम निकाल, जितना एक्स्ट्रा हिस्सा था उसको निकाल दिए, अब बाकी सब बराबर बराबर हो गया। अब देखिए यहां पे एक चीज और अब देखिए कह रहा है इसको 80 रुपया अधिक मिला, 80 जोड़ देंगे। अब क्या कह रहा है, इसको यहां से कितना अधिक मिला है 150 रुपया, तो कितना हो गया 250, 180 और 100। अब कटा दीजिए, जो होगा आपका अनुपात हो गया, यानी 25 18 10, यही आपका क्या हो गया अनुपात हो गया, ठीक है। यदि नहीं समझ में आया तो फिर से कमेंट में लिख के भेजिएगा, हम फिर से इसको समझा देंगे, ठीक है। चलिए, ये वीडियो शॉर्ट और छोटा हो रहा था तो इसीलिए इसमें हम क्या किए, एक दूसरा टाइप को भी अटैच कर दिए। तो क्वेश्चन क्या, ये बहुत बार पूछा हुआ है और पूछा भी जाता है। तो सवाल करें, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 378 सिक्के हैं, यदि इनके मूल्यों का अनुपात 13:11:7 हो तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो सबसे पहले ऐसे सवाल में करते क्या है, जो सवाल दिया हुआ है वो हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। सवाल में देखिए 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के दिए हुए हैं, इसके मूल्यों का अनुपात, यहां विशेष ध्यान देना होता है कि अनुपात किसका दिया हुआ है, मूल्य का दिया हुआ है या तो संख्या का दिया हुआ है। देखिए मूल्य को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं, मूल्य हुआ, राशि हुआ, धन हुआ, वैल्यू हुआ, मान हुआ जैसे बोलते हैं, हिंदी मान भी बोलते हैं, ये सब बोलेंगे मूल्य को। लेकिन संख्या को क्या बोलेंगे, सिक्के, संख्या, और कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे आपका मूल्यों का अनुपात दिया हुआ था 13:11:7, 13:11:7। अच्छा अब देखिए, अब यहां क्या करेंगे हम लोग, आपको बताए होंगे एक तुलना करने वाला वीडियो में, ठीक है। यहां देखिए अनुपातिक टर्म है और एक निश्चित राशि है, तो इसी दोनों के बारे में हम फोकस करने के लिए बोले थे और ये देखने के लिए बोले थे कि निश्चित राशि कह क्या रहा है। हम जो बोले होंगे हीरा को हीरा काटता है, तो निश्चित राशि दिया हुआ है 378 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 378 दिया हुआ है। तो अब क्या कह रहा है, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल इतने सिक्के हैं। आई मीन ये क्या है, सिक्का बोले तो ये संख्या है, संख्या बोलिए या तो सिक्का बोलिए, ठीक है ना। तो अब ये सिक्का दिया हुआ है, लेकिन आपके पास जो अनुपात दिया हुआ तो किस चीज का अनुपात दिया हुआ था, मूल्य। ये ब्लैक कलर से जो लिखा हुआ है तो हम बनाए हुए हैं, ये ब्लू कलर से जो लिखा हुआ है ये सवाल में दिया हुआ है। देखिए इनके मूल्यों का अनुपात, यानी कि 1 रुपया का मूल्य का अनुपात 13, 50 पैसा का 11 और 25 का 7 है। अब हमको बताइए, अगर आपसे पूछें कि 13 रुपया में क्या गो एक टकिया होगा, ठीक है, एकदम दहतिया तरीका से, बिहारी तरीका से सोचिए, 13 रुपया में क्या गो एक टकिया होगा, 13 रुपया में 13 गो एक टकिया। अब पूछेगा 11 रुपया में क्या गो अठन्नी 50 पैसा, यानी 11 रुपया में कितना 50 पसैया, तो 22 गो। अब देखिए यहां पे 7 रुपया में कितना चौवन्नी, 28 चौवन्नी 7 रुपया। तो कभी कभी ऐसा करता है ना कि संख्या दे देगा, आपसे अनुपात सॉरी मूल्य का अनुपात निकालना पड़ेगा। जैसे आपका संख्या का अनुपात ये दिया रहता, थोड़ा सोचिए, 13 एक टकिया कितना होगा 13 रुपया, अब 22 गो अठन्नी 11 रुपया और 28 चौवन्निया 7 टका। अब देखिए यहां सवाल क्या कर रहा है कि टोटल सिक्कों की संख्या दिया हुआ है 378, यहां देखिए टोटल सिक्कों की संख्या कितना हो गया, जोड़िए 8 2 10 3, 13 का 3 हो जाएगा और 2 2 4 1 5 1 6। अब देखिए हीरा को हीरा काटता है, ये टोटल संख्या सवाल में दिया हुआ था तो हम टोटल संख्या से इसको क्या कर दिए, सेट कर दिए, और जिसके बारे में पूछता क्या करते हैं उसको गुना कर देते हैं। अब पूछा है किसके बारे में, थोड़ा देखेंगे, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसा का सिक्का कितना है 22, 22 से हम लोग क्या कर देंगे गुना, इसको काटिए 6 बार में कट जाएगा। आप गुना करेंगे 12 1 13 132, आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। फिर से समझिएगा इस चीज को,
कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे मान लिया जाए, इसको हम सीधा तौर पे समझाना चाहते हैं, संख्या दिया हुआ है सपोज, ठीक है, संख्या में क्या दिया हुआ है, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया, ठीक है, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, इसका अनुपात दिया हुआ है। सपोज करके मान लिया जाए 7:10:15 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम लोग मूल्य निकालेंगे। मूल्य कैसे निकालते हैं, हम कहेंगे कि मोहन के पास 7 गो एक टकिया है, तो क्या टका हो गया, टोटल 7 हो गया। हम बोलेंगे कि मोहन के पास जो है 2 टकिया कितने हैं, 10 गो, 10 गो 2 टकिया कितना हो जाएगा, 20। अगर कह देगा मोहन के पास है 5 टकिया क्या गो है, 15 गो, तो कितना रुपया हो जाएगा, 75 निकल जाएगा। तो ये अगर संख्या दिया हुआ है तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मूल्य निकाल लेते हैं, ठीक है ना। यदि यही मूल्य का अनुपात दिया होता तो हम लोग संख्या कैसे निकालते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत आसान है। अब देखिए हम कहेंगे मोहन के पास 7 रुपया है, मोहना के पास 7 रुपया है, तो उसमें क्या गो टकिया सिक्का जमा किया होगा, तो उसमें टकिया सिक्का कितना जमा किया होगा, 7 जमा किया होगा। अब हम कह रहे हैं कि मोहन के पर्स में 20 रुपया है, ठीक है, और 20 रुपया जो 2 का सिक्का जमा किया हुआ है, तो 20 रुपया कितना सिक्का जमा किया होगा, 2 टकिया कितना सिक्का जमा किया होगा, 20 रुपया पूरा होगा, तो कितना रहा होगा, 10। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि मोहन के पर्स में 75 रुपया जमा हो चुका है 5 टकिया गिरा के, तो कितना 5 टकिया गिराया होगा, वो 15 गिराया होगा। तो आप में से दोनों में से कोई एक अनुपात दिया रहता है, दूसरा हमको क्या करना होता है, निकालना होता है। उसके बाद बस वही हीरा को हीरा काटता है। ये टोटल सिक्का दिया हुआ था तो हम लोग क्या किए, टोटल सिक्का से सेट कर दिए। हमसे पूछा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या, 22 से गुना। पूछा होता है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 13 से गुना, 25 पैसा के सिक्कों की संख्या 28 से गुना, 1 रुपया का कुल कितना धन है, 13 से गुना, 50 पैसा का कुल कितना धन है, 11 से गुना, और 25 पैसा का कुल कितना धन है, तो 7 से गुना। उसी प्रकार से अगर यहाँ कुछ ऐसा डाटा दिया रहा था देखिएगा, यदि यहां पे कहता यदि कुल धन 1020 रुपया है, ठीक है, कुल धन कितना है, 1020 है, तो यहां देखिए कुल धन कितना है, यहां पे 75 कितना हो गया, 95 7 102 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा होता 1 रुपये की सिक्कों की संख्या 7 से गुना, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 से गुना, और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 15 से गुना, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। अभी तो स्टार्ट हुआ है तुलना करने वाला, हीरा को हीरा काटता है, आगे देखिए कितना भयानक धमाका होगा इसका, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में